तुम मुझे मेरे जज्बात की धमकी दे रही हो शीतल? आप मेरी माँ हैं। आप मेरी खुशियां मुझसे नहीं छीन सकती माँ। बहुत मुश्किल से मुझे मेरा प्यार मिला है और आप मेरा प्यार मुझसे नहीं छीन सकती। मत छीनिए मुझसे मेरा प्यार माँ। अभय और सुनीति के बीच जो था वो था। उन दोनों के बीच में कोई प्यार नहीं रहा। जो किस्सा खत्म हो गया है माँ, उससे दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रही हैं आप? नहीं नहीं माँ, नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकती। आप अभय से कुछ नहीं कहेंगी। आपको मेरी कसम। मैं जानती हूँ दीदी मुझसे क्यों करवा रही है, ताकि मैं बिजी रहूं, सोचूं नहीं, अपने बारे में ना सोचूं, अपने बच्चे के बारे में ना सोचूं। लेकिन न जाने क्यों आज सुबह से मैं मिनी के बारे में क्यों सोच रही हूँ, उसके बच्चे के बारे में। बार बार मुझे वो वचन क्यों याद आ रहा है जो मैंने मिनी को दिया कि मैं उसके बच्चे को माँ का प्यार दूंगी। हेलो। हेलो सुनीति, मैं रोहिणी बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक नहीं हूँ बेटा, कुछ भी तो ठीक नहीं है। खुशी रो रही है? हाँ, खुशी रो रही। मिनी की खुशी। क्यों रो रही है? बिन माँ की बच्ची रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? क्यों? तरुण से प्यार नहीं करता? नहीं करता। उसने मिनी से जो इतना प्यार कर लिया है कि अब वो किसी और से प्यार कर ही नहीं पाता। हाँ, ये प्यार होता ही ऐसा। मैंने इसीलिए तुम्हें फोन किया है बेटा। तुम्हें पता है अभय वापस लौट आया है? जी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम चौथे पर आ रही हो ना? मैं? तुम आओगे तो मैं तुम्हें सब बातें समझाऊंगी। तुम देख लेना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, आना जरूर। अब रखती हूँ। सुना तूने बिटिया, तुम्हारी माँ आ रही है। ये क्या कह रहे हो कृष्ण? आप सुनीति मैम साहब से ही बात कर रही थी ना? हाँ, लेकिन सुनीति इसकी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि उसकी शादी तरुण से नहीं अभय से होगी। मैंने आपकी और शीतल मैम साहब की बातें सुन ली थी। मैम साहब, आप अभय साहब से कुछ मत कहिए। करने दीजिए उन्हें शीतल मैम साहब से शादी, तभी तो खुशी बिटिया को माँ मिलेगी। तुम्हारा मतलब है मैं शीतल के झूठ में उसका साथ दूं? हमारा तो बस इतना ही मतलब है। सच ये है, ये नन्ही सी जान। नहीं 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 नहीं। क्या समझाना चाहती हैं? शायद मिनी ने मुझसे जो वादा लिया था उसके बारे में मिनी ने उनसे कुछ कहा होगा। शायद वही होगा। शीतल,
प्लीज तुम फिक्र मत करो। अरे भाई, मैं तरुण को समझा दूंगा कि उसे पूजा में बैठना ही होगा और वो मेरी बात जरूर मानेगा। अभय, अभय पता है, माँ को लगता है कि तुम और सुनीति एक दूसरे को अभी भी चाहते हो। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हारी माँ की ये गलतफहमी हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। साफ साफ कह दूंगा कि मैं सुनीति को नहीं बल्कि तुम्हें चाहता हूँ। यही तो मैंने उनसे कहा, लेकिन वो खुद तुमसे बात करना चाहती है सुनीति के बारे में। लेकिन मैं सुनीति के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और ना ही कोई बात सुनना चाहता हूँ, क्योंकि सुनीति मेरे लिए मर चुकी है। तुम्हें पता है अभय, माँ को लगता है कि सुनीति का अबॉर्शन नहीं, मिसकैरेज हुआ है, बल्कि सुनीति खुद तुमसे कह चुकी है। स्टॉप इट शीतल। अगर तुम और तुम्हारी माँ जबरदस्ती सिर्फ सुनीति के बारे में बात करना चाहते हो तो मैं पूजा पर आऊंगा ही नहीं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा, तुम्हें चलो, चौथे का वक्त हो रहा है। एक्चुअली मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। तरुण को भी तो समझाना है ना। चलो। शीतल, अरे चलो भाई। मैं बहुत थक चुकी हूँ विजय, बहुत थक चुकी हूँ। मुझे कितना अकेला, कितना तन्हा छोड़कर चले गए तुम। जब मुझे खुद सहारे की जरूरत है तो मैं खुशी का सहारा कैसे बनूं? तरुण से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं, ना ही मुझे कोई शीतल से ही उम्मीद है। मिनी की मौत के साथ साथ और भी बहुत कुछ मर गया इस घर में। जिंदा रहने का उत्साह, जीने की उमंग, कुछ भी तो नहीं रहा। मैं हिम्मत हार गई हूँ मेरे। मैम साहब। हाँ कृष्णा। दिया सो गई है मैम साहब। अच्छी बात है, मैं इसे लिटा देती हूँ। डर भी लगता है कि इसे लिटाऊंगी तो ये जाग जाएगी। नहीं मैम साहब, अभी नहीं जागेगी, 2-3 घंटे तो सोएगी। अच्छा। हाँ। कृष्णा, एक काम करना, अपने भरोसे की कोई अच्छी सी लड़की ले आना जो खुशी की देखभाल करने में मेरी मदद कर सके। जी। मैम साहब, क्या हो गया मैम साहब आपको? मैम साहब। कुछ नहीं कृष्णा, कुछ नहीं, बस जरा सा चक्कर आ गया था। अगर आपको कुछ हो गया तो इस नन्ही सी जान का क्या होगा मैम साहब? कृष्णा, तुमने देखा, खुशी मेरे हाथ से गिरते गिरते बची, लेकिन ये जागी नहीं। जी हाँ, गहरी नींद में है ना मैम साहब, जो सो रही है। नहीं कृष्णा, ये सो नहीं रही, ये तो बेहोश है। बेहोश कैसे हो गई है? ये क्या हो गया इसको? क्या हो गया इसको? ये क्या कृष्णा? ये क्या खिला दिया तुमने कृष्णा इसको? क्या खिलाया तुमने इसको? जवाब दो कृष्णा, इसको क्या खिलाया तुमने? कहीं तुमने इसको अफीम तो नहीं चढ़ा दी? माफ कर दीजिए मैम साहब, मुझे माफ कर दीजिए। निकल जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से। कैसे संभालूंगी मैं तुम्हें अकेली? अब तो मैं तुम्हें नौकरों के हवाले भी नहीं कर सकती।
तुम्हें संभालूंगी, मैं ही तुम्हें पालूंगी। हे भगवान, ये मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? अगर मुझे कुछ हो गया तो खुशी का क्या होगा? कृष्णा ठीक ही कह रहा था, खुशी को मां की जरूरत है, लेकिन मैं कहां से लाऊं इसके लिए मां? सुनीति है जो इसे मां का प्यार दे सकती, लेकिन सुनीति के साथ ये नाइंसाफी होगी, अभय के साथ नाइंसाफी होगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मैं तुम्हारे साथ भी तो नाइंसाफी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। सुनीति, हम मिनी के चौथे के लिए जा रहे हैं। दीदी, मैं भी चलूंगी। क्या देख रहे हो? देख रहा हूं ये घर, इस घर पर छाई हुई उदासी। अब है, जो होना था वो हो गया, हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ, हम कर भी कह सकते थे, सिर्फ एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं। मगर अगर देखा जाए तो रोहिणी आंटी पर बहुत कुछ गुजरा है ना। देखो ना, पहले विजय अंकल और अब बेचारी मिनी। सच बताऊं तो उनसे मिलने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। अभय, अगर तुम माँ से नहीं मिलना चाहते हो तो मत चलो, मैं माँ को समझा दूंगी। हाँ, क्या समझा दोगी? उनके साथ मैं उनका दुख नहीं बांट सकता ना। और फिर तरुण को भी तो समझाना है कि थोड़ी देर के लिए वो अपना हम भूल जाए। हाँ, चलो चलो शीतल। चलो। दीदी, हाँ सुनीति, कभी कभी मुझे यकीन ही नहीं होता कि मिनी अब इस दुनिया में नहीं रही। हाँ सुनीति, ऐसा ही होता है। जब दिल किसी सच्चाई को मानने से इनकार करता है तो उस सच्चाई पे यकीन ही नहीं होता। हाँ, इसलिए मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अभय। यकीन नहीं होता तो आज खुद देख लो अपनी आंखों से, वो होगा वहां उस शीतल सिंघानिया के साथ। और ये बात जाने के बाद भी तो वहां जाने के लिए तैयार हो गई? मुझे रोहिणी आंटी का फोन आया था, वो मुझसे कुछ बात करना चाहती है। क्या? मैंने मेरे से जो वादा किया था कि खुशी को मैं माँ का प्यार दूंगी, शायद उसी को लेकर कुछ बात करना चाहती है वो। सुनीति, क्या तू ये वादा निभाएगी? सवाल ये नहीं है सुमन की क्या ये वादा निभाएगी, सवाल ये है कि क्या ये वादा निभा पाएगी। क्या मतलब जीजू? मेरा मतलब है कल तुम्हारी अपनी गृहस्थी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे। मेरी गृहस्थी? मेरे बच्चे? हाँ, तुम्हारी शादी के बाद। चलिए दीदी, बहुत देर हो गई है। माँ,
तू कहाँ चला गया था? कहाँ चला गया था हम सबको छोड़ के? अब कहीं नहीं जा रहा। तुम्हें तुम्हारे प्यार की कसम है, तू कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तरुण कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में बैठा, आने के लिए तैयार ही नहीं है यार। मैं उसे लाऊंगा। मैं आता हूँ।